नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। समुद्र में इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल, देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट पाम्बन रेल ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। कहा आसान होगा जीवन, खुलेंगे रोजगार के द्वार। रामनाथ स्वामी मंदिर में भी किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु सरकार से अपील, तमिल भाषा में हो मेडिकल कोर्स ताकि गरीब भी बन सके डॉक्टर। अंग्रेजी में साइन करने वाले तमिल नेताओं पर कसा तंज। कहा तब कहां चला जाता है भाषा का गर्व। श्रीलंका की सफल यात्रा से दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनुराधापुरा में 2 रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जयश्री महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। भाजपा का स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुशासन का मॉडल स्थापित कर रही है भाजपा सरकारें। जेपी नड्डा ने पार्टी के लिए विचारधारा को बताया सर्वोपरि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना। दौरे का पहला पड़ाव होगा लिस्बन। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है उद्देश्य। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के पावन अवसर पर तमिलनाडु की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए 8,300 करोड़ रुपए के रेल रोड प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, शिलान्यास किया और पाम्बन रेलवे ब्रिज को देश को समर्पित किया। रामेश्वरम में प्रधानमंत्री ने नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। ये समुद्री रेलवे ब्रिज तमिलनाडु और रामेश्वरम द्वीप के बीच रेलगाड़ियों की आवाजाही की गति को तेज करेगा। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम तांबरम ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक से तमिलनाडु में इंफ्रा विकास को प्राथमिकता दी गई है। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। रामनाथपुरम से प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के लिए कुल 8,300 करोड़ रुपए के रेल रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में तमिलनाडु की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने तमिल, खास तौर पर द्रमुक नेताओं पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि तमिल विरासत और भाषा को वे खुद दुनिया में लेकर जा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है कि तमिलनाडु के नेता तमिल में दस्तखत भी नहीं करते। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। व्यस्ततम विदेश दौरे से भारत आते समय राम सेतु के दर्शन करना, रामेश्वरम पहुंचना और रामनाथ के पूजन अर्चन करना, और वो भी नवरात्र में शक्ति आराधना के अंतिम दिन रामनवमी के दिन, और साथ ही साथ राष्ट्र सेतु पंबन सेतु का लोकार्पण। ये वही अभिव्यक्तियां हैं जिनमें सत्यम शिवम सुंदरम के साक्षात दर्शन होते हैं और जिनकी अभिव्यक्ति एक भारत
श्रेष्ठ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत में होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन सुशासन की प्रेरणा है। भाजपा सरकारें भी देश में सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। रामनाथपुरम से अश्वनी, अभिषेक और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। थाईलैंड में बिम्स्टेक और द्विपक्षीय मुलाकात के कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वहीं यात्रा से श्रीलंका में द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका यात्रा के अंतिम दिन पीएम अनुराधापुरा में जया श्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा वहां के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक अनुराधापुरा में संपन्न हुआ। पीएम सुबह के वक्त जब वायुसेना एयरबेस पर पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ अनुराधापुरा में स्थित जया श्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया। पीएम मोदी ने मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ मिलकर नवनिर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधा। प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। ये मंदिर भारत और श्रीलंका के लिए आध्यात्मिक और सभ्यतागत रूप से बहुत महत्व रखता है। मंदिर में एक बोधि वृक्ष है जिसके बारे में माना जाता है कि ये सम्राट अशोक की बेटी थेरी संघमित्रा द्वारा भारत से लाए गए पौधे से पनपा था। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ महू ओमानथाई लाइन से उन्नत रेलवे ट्रैक और महू अनुराधापुरा रेलवे खंड के लिए नवनिर्मित सिग्नलिंग सिस्टम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं भारत की सहायता से विकसित की गई हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत बुनियादी ढांचा साझेदारी को और गहरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी अपना 46वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। 6 अप्रैल 1980 में स्थापित होने वाली ये पार्टी बीते 45 वर्षों से दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी बन चुकी है। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1980 के मुंबई अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां वर्तमान राजनीति का वो सच है जिसको हर कोई स्वीकार कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। 14 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की संख्या के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है बीजेपी। बीजेपी एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है। केंद्र में 2014 से लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार है। लोकसभा में 240 सांसद और राज्यसभा में भाजपा के 98 सांसद हैं। विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। जनसंघ से लेकर वर्तमान बीजेपी का यह सफर 72 साल का रहा है, जिसमें 45 साल का बीजेपी का सफर देखा जाए तो यह बेहद उतार चढ़ाव वाला रहा है। भाजपा ने हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को उठाया है, जिसका असर यह हुआ है कि पार्टी को कई बार राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। राम मंदिर, जम्मू कश्मीर, ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण ऐसे मुद्दे रहे जिस पर भाजपा ने जन आकांक्षा को सर्वोपरि रखा। सत्ता को पाने के लिए हमने कोई समझौता किया
विचारधारा के साथ समझौता किया या विचारधारा को डाइल्यूट किया, ऐसा हमारी यात्रा में नहीं हुआ। भाजपा अपने स्थापना दिवस पर देशव्यापी कार्यक्रम कर रही है, जिसमें आम कार्यकर्ताओं और जनता को जोड़ने के लिए कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें झंडा फहराना, संगोष्ठी, गांव चलो अभियान, स्वच्छता अभियान और बाबा साहब की जयंती प्रमुख रूप से शामिल है। वैचारिक मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके चलते करोड़ों की संख्या में इसके कार्यकर्ता दिन रात देश सेवा में लगे रहते हैं। इसका असर यह होता है कि आज हर वर्ग के साथ यह संगठन कनेक्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने इसको संवारा है, वहीं अटल और आडवाणी जैसे नेताओं ने इस पौधे को लगाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे वट वृक्ष का रूप दे दिया, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों का दृढ़ विश्वास फिलहाल इस पार्टी में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अयोध्या के राम मंदिर में आज का खास नजारा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अयोध्या के राम मंदिर में आज रामनवमी के मौके पर एक खास नजारा देखने को मिला। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। जब सूर्य की किरणें रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ती हैं, जिससे एक दिव्य तिलक बनता है। सूर्य तिलक के इस अद्भुत क्षण को देखने देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। चैत्र नवरात्रि की नवमी को कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे और माता के जयकारे लगाए। रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में किए गए इंतजाम की प्रशंसा की और फूलों की सजावट को बेहद सुंदर बताया। माँ का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ऐसे पावन दिन पे यहाँ पर लेके आए और ऐसे हमारे लिए सुविधा बनाई कि हम उनका दर्शन कर पाए। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आके माता की आशीर्वाद लेके। यही हमारी प्रार्थना है, सुख शांति कृपा पूरे संसार में बनी रहे। सजावट काफ़ी अच्छी है, मतलब कि ऐसी तो मैंने बहुत जगह नहीं देखी। मैं दिल्ली से हूँ, बट पूरे रास्ते से फूल ही फूल है और दर्शन तक काफ़ी ज़्यादा सजावट है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो रखी है यहाँ पे। सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से मैं आप सभी को, सभी श्रद्धालुओं को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो आज संपन्न हो रहा है और माँ वैष्णो देवी के भवन पर भी शिव चंडी महायज्ञ का आज समापन है। और आंकड़ों की बात करें तो पिछले 9 दिन में तकरीबन 3.5 लाख यात्री जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और आज भी, क्योंकि अभी नवरात्रि आज का भी एक दिन इसमें शामिल है, तो आज शाम तक भी हमें उम्मीद है कि तकरीबन 40-45 हज़ार लोग और भी इसके अंदर इस आंकड़े में जुड़ेगा। और कोशिश हमारी यही रही कि सभी को एक यादगार यात्रा का जो है सफर अनुभव हो और सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हों। और एक काफ़ी तरीके का फीडबैक भी हमें रिसीव हुआ है, जिसके ऊपर हम निरंतर काम करते हैं। देश के प्रतिष्ठित सम्मान में से एक पद्म भूषण सम्मान पाने वाले असम के कला जगत से जाना माना नाम जतिन गोस्वामी ने इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने इस सम्मान के लिए असम सरकार के प्रति भी आभार प्रकट किया।
मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार को, क्योंकि ये प्राप्ति ये संभव नहीं था हमारे लिए। लेकिन एक बात है कि सरकार, असम का चीफ मिनिस्टर बहुत कोशिश किया है इसके लिए। श्रेय डांस को रिकॉग्निशन मिला है 2015 नवंबर में, तो उसका बाद उसको आगे बढ़ रहा है। देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री सम्मान पाने वाले असम के साहित्य और शिक्षा जगत से जाना माना नाम अनिल कुमार बोरो ने इस पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने इस सम्मान के लिए अपने सभी शुभचिंतकों के प्रति भी आभार प्रकट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता देता हूँ। मुझे इस सम्मान के लिए योग्य सुना गया है और मेरे सारे जो वेल विशर्स है सब लोगों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। और पद्मश्री सम्मान पाने वाले असम के कला जगत से जुड़े जोयना चरण बाथरी ने भी इस पुरस्कार के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। जोयना चरण बाथरी को दिमासा लोक कला में उनके लिए योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस सम्मान के लिए असम सरकार के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस पुरस्कार ने उनके जैसे कलाकारों को ऊपर उठाने का काम किया है। बहुत खुशी हुआ, ऐसा होगा मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट से हमको एकदम उठाई दिया ना। दिमाग में अभी फर्स्ट हमको ऐसे अभी बनाया, तो अभी खुशी को बात है। बहुत असम सरकार भी अच्छा है, आदमी बनाता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 4 दिवसीय पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। पहले 2 दिन 7-8 अप्रैल को वो पुर्तगाल और 9-10 अप्रैल को स्लोवाकिया में आधिकारिक अतिथि के रूप में रहेंगी। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा के निमंत्रण पर वो पुर्तगाल जा रही हैं। 25 वर्षों से अधिक समय के बाद भारत के किसी राष्ट्रपति का ये पुर्तगाल दौरा है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सुगंध क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। वक्फ बिल संसद से पारित होने के बाद अब भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करने की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में रविवार को शाहीन बाग में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी इस कानून के पक्ष में जन जागरण करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय की भ्रांतियां दूर करेंगे। आज इसी शाहीन बाग से जो हमारे भाई बहन हैं वो वक्फ के समर्थन में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद प्रस्ताव देना चाहते हैं। उसके लिए जो क्लीन ओखला ग्रीन ओखला का संस्था है जिसके शहजाद भाई हैं, इन्होंने आज हम सबको निमंत्रण दिया है। हमारे साथ जो है एसएम अकरम साहब जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और कमाल बाबर साहब जो हमारे दरगाह प्रमुख हैं, हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और उनके प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं। जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है उस भ्रांतियों को अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता, समाज सेवी संस्थाएं, देश प्रेमी संस्थाएं, राष्ट्रवादी संस्थाएं दूर करके हमारी बहनों को भाइयों को कोई गुमराह न कर पाए, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। वक्फ संशोधन कानून 2025 का पसमानदा समाज के मुसलमानों ने समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार का आभार भी जताया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पसमानदा मुसलमानों ने वक्फ माफियाओं का पुतला जलाया और इस कानून का विरोध कर रही राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर का कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर चंद लोगों का कब्जा था। पसमानदा और मुसलमानों में अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। व्यवस्था में बदलाव आने से सभी संप्रदायों और जातियों का विकास समान रूप से हो सकेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने वक्फ का घोटाला कर दबे कुचले वंचित समाज का अधिकारों का हनन किया है। और वक्फ की जो जमीन है, जो मुस्लिम समाज के लोग, जब भारत का बंटवारा हुआ था, जो लोग यहाँ पर अपने जायदाद छोड़ के चले गए थे, अपने मकान छोड़ के चले गए, दुकान छोड़ के चले गए, अपनी रहने की ज़मीन छोड़ के चले गए, आज वो संपत्ति सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। आज जितने वक्त में मौलवी बैठे, भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला रखा है और वो भ्रष्टाचार इस आधार पे फंसा रखा है कि इन लोगों ने उन लोगों का साथ दिया है जो वक्फ की संपत्ति को बेचकर खा गए। कॉलेज यूथ आइडियाथॉन 2025 का ग्रैंड फिनाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें शीर्ष 10 विजेताओं की घोषणा की गई। CYI 2025 भारत के कॉलेज परिसरों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने वाली एक ऐतिहासिक पहल रही है। कॉलेज यूथ आइडियाथॉन 2025 में देश भर के 200 शहरों के 1000 कॉलेजों के करीब 44,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। इसमें 15,000 से अधिक स्टार्टअप आइडियाज प्रस्तुत किए गए। मूल्यांकन, मार्गदर्शन और शॉर्टलिस्टिंग के कठोर दौर के माध्यम से शीर्ष 100 छात्र टीमों को 2 दिवसीय ग्रैंड फिनाले के लिए IIT दिल्ली में आमंत्रित किया गया, जहां इन युवा उद्यमियों ने अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया, शीर्ष सलाहकारों और निवेशकों के साथ बातचीत की और लाइव पिच राउंड में प्रतिस्पर्धा की। फाइनल पिच में शीर्ष 15 छात्र स्टार्टअप शामिल थे, जिन्होंने संस्थापकों और इनोवेशन लीडर्स की जूरी के सामने प्रस्तुति दी। कॉलेज यूथ आइडियाथॉन इंडिया का कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा स्टार्टअप फेस्टिवल है या स्टार्टअप कंपटीशन है और इसकी शुरुआत थिंक स्टार्टअप, MEPSC और IIT दिल्ली ने मिल कर के की। और हमारा जो उद्देश्य ये था कि जो इंडिया के कॉलेज में जो बच्चे आज सोच रहे हैं उसमें से जो बेस्ट स्टार्टअप है उसको निकाल के लाया जाए। करीब 1 महीने में हमारे पास 45,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, जो कि 1,000 से ज़्यादा कॉलेजेस से आए थे। फिटनेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजकोट में सैकड़ों लोगों के साथ साइकिलिंग की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, खेल जगत, फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सहित लगभग 600 से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DDG मयंक श्रीवास्तव ने फिटनेस इंडिया मुहिम की सफलता और आमजन के बीच लोकप्रिय होने पर अपनी खुशी जाहिर की। फिटनेस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन हुआ। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राजकोट में सैकड़ों लोगों के साथ साइकिलिंग करते नजर आए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली पुलिस, खेल जगत, फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहित लगभग 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DDG मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया मुहिम की सफलता और आम जन के बीच लोकप्रिय होने पर अपनी खुशी जाहिर की। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 2019 में शुरुआत हुई थी फिट इंडिया की और
अभी हम लोगों ने इस फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया रूप दिया है माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के निर्देश पे और उनके आइडियाज़ पे। इसमें हम लोग साइकिलिंग के ज़रिए ये मैसेज देते हैं भारत की जनता को कि फिटनेस के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, और लोग लगातार आते जा रहे हैं। हमारे साथ कितने साइकिलिंग क्लब्स जुड़ गए हैं, हमारे साथ कितने अन्य क्लब्स जुड़ गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइकिलिंग में देश का मान बढ़ाने वाले साइकिलिस्ट ने भी पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत फायदेमंद है, मतलब शरीर को मतलब अपना क्या बोलते हैं फिटनेस रखना और अपना हेल्थ को फिटनेस रखना। साइकिलिंग बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, लाइक आपका एंडोरेंस, आपकी फिटनेस, आपका मेंटल हेल्थ, इसके लिए बहुत बढ़िया है। फिट इंडिया संडे और साइकिलिंग को हर वर्ग से लगातार समर्थन मिल रहा है। फिटनेस और योग से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस मुहिम में सामने आए और फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया। और ये साइकिल संडे ऑन साइकिल्स हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया जी की बहुत बड़ी पहल है। ये फाइट ओबेसिटी कैंपेन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है आज तक का, और इसकी वजह से हम हेल्दी जो विकसित भारत हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसमें बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं। थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख सर फॉर टेकिंग सच अमेजिंग इनिशिएटिव। बिकॉज ये देखिए पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा अपना, एंड साइकिलिंग ऑन संडे इज़ वन थिंग। एक आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हो, और आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने ये इंट्रोड्यूस कर फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, तो साइकिलिंग एक बेस्ट वे है कि आप अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग का आयोजन देश भर में करीब 500 स्थानों पर हुआ, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के हर वर्ग को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू हुई फिट इंडिया मुहिम का असर अब साफ नजर आ रहा है। सुशील कुमार की रिपोर्ट, GD न्यूज। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।